नमस्कार। अक्सर नौकरी के इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है और कई लोग थोड़ा अटक जाते हैं। आपकी हॉबी क्या है? हाँ, ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है। बिल्कुल। पर लोग सोचते हैं कि भाई मेरे शौक से कंपनी का क्या लेना देना। मतलब अगर मुझे क्रिकेट पसंद है तो क्या ऑफिस में मुझसे बैटिंग करवाएंगे? थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, ये कंफ्यूजन होता है अक्सर। तो इसी सवाल पर थोड़ी रोशनी डालने के लिए हमारे पास जयपुर के रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी श्री अशोक कुमार गुप्ता जी का एक लेख है, शौक नहीं, आदतें बनाती हैं व्यक्तित्व। और इसके कुछ अंश हमारे पास हैं। ये लेख बताता है कि कंपनी आपके शौक में इसलिए दिलचस्पी नहीं लेती कि वो आपसे वही काम करवाएगी। अच्छा। बल्कि वो इसके जरिए आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका स्वभाव, इन सब का एक अंदाजा लगाना चाहती है। मतलब शौक के पीछे छिपे व्यक्तित्व को समझना चाहती है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इस नजरिए पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। इस लेख के हिसाब से अलग-अलग शौक हमारे बारे में क्या बताते हैं? जैसे शतरंज से शुरू करें। ये क्या दिखाता है? तो लेख के अनुसार शतरंज खेलने वाले व्यक्ति में आमतौर पर धैर्य देखा जाता है। धैर्य। वो किसी भी चाल से पहले सोच विचार करता है, आगे की मतलब भविष्य की रणनीति बनाने की क्षमता रखता है और हर कदम में सुधार की गुंजाइश देखता है। अच्छा। तो ये महज एक खेल नहीं है, ये सोचने के एक तरीके का प्रतीक है, आप कह सकते हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब शतरंज वाले की जो भविष्य की रणनीति बनाने की क्षमता है वो सीधे सीधे ऑफिस में काम आ सकती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में या शायद बिजनेस स्ट्रैटेजी में। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्किल्स ट्रांसफरेबल हैं। अच्छा। और इसके ठीक उलट जैसे क्रिकेट या कोई टीम वाला खेल, उसके बारे में लेख क्या कहता है? इससे जुड़ी आदतें कैसे अलग होंगी? हाँ, तो जहां शतरंज ज्यादातर व्यक्तिगत रणनीति पर जोर देता है, वहीं क्रिकेट टीम में काम करने की क्षमता को दिखाता है। टीम वर्क। जी, लेख बताता है कि ऐसे लोग जो टीम स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनमें हर मौसम में मतलब मुश्किल हालात में भी मेहनत करने का जज्बा होता है। वो हार से आसानी से टूटते नहीं, बल्कि उससे सीखकर बेहतर करने की ठान लेते हैं। और इसमें अनुशासन और समर्पण का भी बड़ा हाथ होता है। हाँ, और ये अनुशासन और समर्पण तो किसी भी काम में बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ शौक थोड़े शांत लगते हैं, जैसे कि पढ़ना। उसके बारे में भी लेख कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल, पढ़ने के शौक को अक्सर लगातार कुछ नया सीखने की इच्छा से जोड़ा जाता है। सीखने की इच्छा। जी, लेख के मुताबिक ऐसे लोगों में विचारों की गहराई होती है और उनका स्वभाव आमतौर पर संतुलित और शांत पाया जाता है। वो नई जानकारी और अलग-अलग दृष्टिकोणों के लिए खुले होते हैं। यानी सिर्फ जानकारी जमा करना ही नहीं, बल्कि उसे समझना और एक बैलेंस्ड नजरिया बनाना। और कलात्मक शौक जैसे नाचना, गाना या पेंटिंग, इनमें तो रचनात्मकता साफ दिखती है। निश्चित रूप से रचनात्मक सोच और चीजों को नए नजरिए से देखना, ये तो है ही, पर लेख एक और बात पर जोर देता है। किस बात पर? वो ये कि इन कलाओं में घंटों का फोकस और समर्पण लगता है। मतलब एक ही धुन पर या एक ही पेंटिंग पर देर तक काम करना, ये एकाग्रता बढ़ाता है। हाँ, ये तो है। और साथ ही कला के अभ्यास से व्यक्तित्व में एक तरह का निखार आता है, एक भावनात्मक संतुलन भी बनता है। ये बात ध्यान देने वाली है कि कला में लगने वाला वो घंटों का समर्पण असल में एक मजबूत कार्य नीति, एक वर्क एथिक का भी संकेत हो सकता है। तो मतलब मुद्दा सिर्फ शौक गिनाने का नहीं है। सही कहा। यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि लेख में साफ कहा गया है, ये शौक असल में महत्वपूर्ण आदतों और जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स को विकसित करने का जरिया है। जीवन कौशल, हाँ, वो क्षमताएं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी और काम में मदद करती हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम के साथ काम करना, खुद को अनुशासित रखना। लेख यही कहता है कि जब ये आदतें अच्छी होती हैं तो जीवन की दिशा भी सही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगली बार इंटरव्यू में जब कोई शौक पूछे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि शायद गर्व से बताना चाहिए, ये सोचकर कि ये सिर्फ टाइम पास नहीं, ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है। बिल्कुल, लेख तो यही कहता है कि शौक आपकी पहचान का हिस्सा हैं, आपकी व्यक्तित्व को दर्शाते हैं और कहीं ना कहीं आपके उज्जवल भविष्य की नींव भी रखते हैं। ये उस विचार को मजबूत करता है कि शौक से बनती है सोच और सोच से बनता है संपूर्ण व्यक्तित्व। सही बात है। और इसी नजरिए से लेख में माता पिता को भी सलाह दी गई है कि वे बच्चों के शौक और आदतों को इसी तरह देखें और उनमें अच्छी आदतें विकसित करने में मदद करें। तो अगर हम संक्षेप में कहें
तो हमारे शौक सिर्फ खाली समय भरने के तरीके नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे हमारी आदतों, हमारे सोचने के तरीके और हमारी क्षमताओं का एक तरह का आईना है, जिसे दूसरे लोग और खासकर नियोक्ता समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक विचार और उभरता है मेरे मन में क्या? कि इंटरव्यू तो ठीक है, वो एक पहलू है, पर क्या हम खुद अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों और उनके पीछे छिपी इन आदतों के गहरे संबंध को समझकर अपने व्यक्तिगत विकास के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब जानबूझकर ऐसी हॉबीज चुनना जो हमें बेहतर बनाए? हाँ, या अपनी मौजूदा रुचियों को इस नजरिए से देखना, क्या हम सोच समझकर ऐसी नई रुचियां चुन सकते हैं जो हमें उन स्किल्स को डेवलप करने में मदद करे जिनकी हमें जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। वाकई में।